अगर आप इस कहानी को सुन रहे हो तो याद रखिए, डर अचानक नहीं आता। वो धीरे धीरे आपके आसपास सांस लेने लगता है। घने जंगलों में रहने वाली इस हिंसक आत्मा का नाम है बानूड़ा। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन लोगों की दास्तान है जो लौटकर कभी कुछ बता नहीं पाए। गांव के लोग कहते हैं, जिस जंगल में बानूड़ा रहती है वहाँ दिन में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। पंछी अचानक उड़ जाते हैं, जानवर रास्ता बदल लेते हैं और इंसान के कदम अपने आप रुक जाते हैं। लेकिन जो अंदर चला जाए वो बाहर नहीं निकलता है। बानूड़ा दिखाई नहीं देती, पहले महसूस होती है। पीठ पर ठंडी हवा, कान के पास सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कन जो अचानक तेज हो जाती है। गांव वाले कहते हैं, जब बानूड़ा पास होती है तो जंगल भी डर जाता है। बानूड़ा की सबसे खतरनाक ताकत है आवाज़ की नकल। वो इंसान की हर भावना को पहचानती है। अगर आप डरे हैं वो सहानुभूति दिखाएगी। अगर आप बहादुर बनने की कोशिश करेंगे वो मजाक उड़ाएगी। और अगर आप अकेले हैं तो वो आपको बुलाएगी, आपके अपने नाम से। एक बार एक युवक जंगल से शॉर्टकट लेने निकला। शाम ढल चुकी थी और रास्ता सुनसान था। अचानक पीछे से उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा रुक जा। वो पलटा नहीं, लेकिन उसके कदम रुक गए। आवाज़ फिर आई, इस बार और पास से, डर मत, मैं ही हूँ। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उस रात के बाद वो युवक कभी नहीं मिला। अगली सुबह उसकी चप्पलें पेड़ के नीचे मिली और पास ही मिट्टी पर अजीब से पंजों के निशान, न इंसान के न जानवर के। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बानूड़ा कभी एक साधारण औरत थी। वो जंगल से लकड़ी और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करती थी। एक दिन कुछ दरिंदों ने उसके साथ बेहद भयानक अत्याचार किया। मदद की गुहार जंगलों ने सुनी, इंसानों ने नहीं। वो तड़पती रही, चीखती रही और उसी जंगल में उसकी मौत हो गई, बिना अंतिम संस्कार और बिना न्याय। और तभी जन्म हुआ बानूड़ा का, एक ऐसी आत्मा जो आज भी इंसानों की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। कहते हैं, बानूड़ा सिर्फ मारती नहीं, वो डर के साथ खेलती है। वो अपने शिकार को सीधे नहीं पकड़ती, पहले उसे रास्ता भुलाती है, फिर उसे थकाती है और जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब उसका अंत होता है। एक वन अधिकारी की टीम इस कहानी को अंधविश्वास मानकर जंगल में गई। उनके पास कैमरे थे, रेडियो थे और हथियार भी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बानूड़ा इन सब से नहीं डरती। रात के करीब 11 बजे रेडियो पर आवाज़ आई, हम ठीक हैं, बस कोई हमें देख रहा है। इसके बाद रेडियो से सिर्फ शोर आने लगा। सुबह टीम का कोई सदस्य वापस नहीं लौटा, सिर्फ एक कैमरा मिला जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में एक काली आकृति पेड़ों के बीच फिसलती हुई दिखाई दे रही थी और बैकग्राउंड में हंसने जैसी आवाज़। गांव वाले आज भी कुछ नियम मानते हैं, जंगल में नाम लेकर किसी को मत बुलाओ, अचानक आवाज़ आए तो जवाब मत दो,
पीछे से पुकारे तो मुड़कर मत देखो, और अगर चारों तरफ एकदम सन्नाटा हो जाए तो आंखें बंद करके भगवान को याद करो, क्योंकि कहते हैं जिसने बानूड़ा की आँखों में देख लिया उसकी आत्मा वापस रास्ता नहीं ढूंढ पाती। आज भी उस जंगल से गुजरते वक्त लोग महसूस करते हैं कि कोई कदमों की आवाज़ नकल कर रहा है, कोई उनके साथ साथ चल रहा है, लेकिन दिखता कोई नहीं। तो सवाल ये नहीं कि बानूड़ा सच है या नहीं, सवाल ये है, अगर आज रात अकेले में कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो क्या आप पलट कर देखेंगे? अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी लोक कथाएँ पसंद हैं तो अंधेरी दास्तान सिर्फ एक सीरीज नहीं, ये वो कहानियाँ हैं जो सुनने के बाद आपके दिमाग में जिंदा रहती है। सृप्सी हॉरर चैनल पर हर एपिसोड एक नया डर लेकर आता है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली दास्तान और भी ज़्यादा अंधेरी होने वाली है, क्योंकि अंधेरी दास्तान में कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो पीछा करती हैं।